परम पूज्य जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। बच्चों के बीच में एक दिन ध्रुव खेल रहा था, तब तक बच्चों ने पूछा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तो आ गया, अपनी माँ से पूछा, माँ मेरे पिताजी का क्या नाम? पिताजी ने कहा, बेटा तुम्हारे पिता राजाधिराज आर्यपुत्र महाराजाधिराज। बोले राजा साहब हमारे पिता हैं? उत्तानपाद जी बोले हाँ। बोले तो मैं जा रहा हूं पिताजी के पास। वो चल दिया पिताजी के पास। पिताजी के पास आया, पिताजी ने बालक को देखा, खेलने वाला बालक 5 साल का, शरीर में धूल लगी हुई है, उसके जंघे में छोटे 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 जाली जैसे धूल, उसकी कोमलता देखकर राजा साहब के मन में हुआ इसको उठा लूं गोद में। वो भी आगे बढ़ा, राजा साहब उसको उठाने जा रहे थे गोद में, तब तक सुरुचि ने आकर के झटका देकर के हाथ से उस बच्चे को दूर कर दिया। कहा खबरदार, राजा की इस गोद में बैठने का अधिकार तेरा नहीं। अगर इस गोद में बैठना चाहता है तो तपस्या करके विष्णु भगवान को प्रसन्न करके प्रकट कर, और जब विष्णु भगवान प्रकट हो जाए तो उनसे बोल कि मुझे सुरुचि के गर्भ से पैदा कर दो, और जब मेरे गर्भ से पैदा होगा तभी तू राजा की गोद में बैठने का, इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी होगा। बच्चे ने सोचा कि शायद पिताजी मेरे फेवर में कुछ बोले, ऊपर देखा पिताजी की तरफ, लेकिन पिता बेबस, जोरों के गुलाम क्या बोलते। गुलामियत भी वो वैसे गुलाम, भले बुद्धिमानी से गुलामियत थी कि अगर बोलेंगे तो और झगड़ा बढ़ेगा, लेकिन बोलना तो चाहिए। कहीं भी अन्याय हो, अधर्म हो, अनर्थ हो तो वहां बोलना चाहिए, विरोध करना चाहिए। शास्त्र आपका कोई दुश्मन है, इसका मतलब है कि बहुत से ऐसे समय आए होंगे जिस समय आपको बोलना चाहिए था, लेकिन आप मूक बैठे हुए थे, चुप बैठे थे। इसका मतलब ये समझना है, तभी तो आपका कोई दुश्मन नहीं है। बहुत जगह गलत होता रहा होगा, लेकिन आप चुपचाप बैठ करके देखते रहे। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, न सभाम प्रवेशेत धीमान। बुद्धिमान को चाहिए कि सभा में मत जाए, न जाए। क्यों? बोले सभ्य लोगों का जो दोष होता है उसका स्मरण करके सभा में जाए ही नहीं। बोले सभ्यों का दोष क्या है? सभ्य लोगों का दोष यह है कि सभा में अगर गए और कोई नियम से, धर्म से, सिद्धांत से विरुद्ध काम हो रहा है, वहां कोई बात आ रही है तो उसका खंडन करना, यह सिद्धांत। और खंडन नहीं किए तो चुप बैठे रह गए तो भी आपको बदनाम होना पड़ेगा कि आए थे ऐसे असावधान, इनका गायब हो गया। तो ये सब ध्यान करके, ये चिंतन करके सोचना है, ये चिंतन करके सोचना है, ध्यान करके सोचना है। ये कथा बड़ी विस्तृत है, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में आपको बता देता हूं। बहुत विस्तार से कथा है लेकिन फिर भी मैं संक्षेप करता हूं। उस बच्चे ने सोचा कि पिताजी कुछ बोलेंगे मेरे फेवर में, लेकिन उत्तानपाद कुछ बोले नहीं। और जब कुछ बोले नहीं तो लड़का सोचा कि यहां रुकना ठीक नहीं है। अब अगर मैं कुछ विरोध में बोलता हूं तो भी बुरा, और नहीं बोलता हूं तो भी बुरा, पापी, अपराधी माना जाऊंगा। इसलिए यहां से चल देना चाहिए। और बच्चा वहां से चल दिया, चल दिया बच्चा वहां से। लंबी लंबी सांसें लेते हुए मां के सामने आया। अभी तक रोया नहीं था वो,
राजा दशरथ राजा उत्तानपाद के सामने भी नहीं रोया था वो। कहाँ कोई आंसू पोंछने वाला है नहीं, तो रोने से फायदा क्या है? अंधे के सामने रोए, अपनी आंखें खोए, कहाँ थे? सुनीति के सामने आया। सुनीति ने देखा बेटे बहुत गंभीर है, लंबी लंबी सांस ले रहा है बच्चा। सुनीति ने कहा बेटा क्या तुम्हारा किसी ने अपमान किया? अभी तक जो नहीं रोया था बालक ध्रुव, मां के ऐसा पूछने पर ही फफक फफक करके रो पड़ा। मातुः सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धः श्वसन रुषा दंडहतो यथा। वो बेचारा लंबी लंबी सांसें लेते हुए रो रहा है। बोले क्या हुआ बेटा, किसी ने तुम्हारा अपमान किया क्या? बोले मां, वो छोटी मां ने मुझे पिताजी की गोद में बैठने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तपस्या करके विष्णु को प्रसन्न करके मेरे गर्भ से पैदा होगा तब तू बैठ पाएगा। ये कहते कहते बालक पफक करके रो पड़ा। ध्रुव के आंसुओं की धार रुक नहीं रही। सुनीति गले लगा करके ध्रुव को रो रही है। लेकिन मन में ये भी सोच रही है कि इस बच्चे के मन में कोई नेगेटिविटी, कोई नकारात्मकता न पैदा हो जाए, इसलिए इसको संभालना है। तो सुनीति कहती हाँ बेटा, छोटी माँ ने ठीक ही तो कहा है। भगवान विष्णु सभी देवताओं से श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु की पूजा करेगा, भक्ति करेगा तो उनकी कृपा होगी। ये तो छोटी माँ ने ठीक ही कहा। तो बोले माँ फिर मैं वन में जाऊं, भगवान का भजन करूं? बोले हाँ बेटा, भगवान के अलावा और कोई नहीं ऐसा है जो तेरे आंसुओं को पोंछ सके। नान्यम ततः पद्मपलाशलोचना, नान्यम ततः पद्मपलाशलोचना, दुःखच्छिदन्ते मृगयामि कंचन। ततः पद्मपलाशलोचनात् अन्यं न कमपि ते दुःखच्छिदम् न कमपि न कंचन अपि मृगयामि। उन भगवान कमल नयन के अलावा तुम्हारे दुखों को दूर करने वाला मैं किसी को नहीं देख पा रही हूं। बेटा ठीक है, जाओ, उन्हीं का नाम लो। चल दिया बच्चा सामने पहाड़ी, पहाड़ी चढ़ते चढ़ते किसी तरह कैसे कैसे पहाड़ी उसके घुटने छिल गए, हाथ छिल गया। पहाड़ी से पार होकर के पहुंचा, किसी तरह उसके घुटने से हाथ से खून रिस रहा है। बच्चे से पहाड़ी पार करके जाएगा तपस्या करने। उसके इस कष्ट को देखा आकाश मार्ग से जाते हुए नारद जी ने। नारद जी सामने आ गए। आओ बेटा, आओ बच्चा। साधु लोग बच्चों को नारद जी ने कहा, उसको देखा, उसको गोद में उठा लिया, उछाल करके बोला ठीक है बेटा, क्यों रो रहे हो, क्या बात, कहाँ जा रहे हो तुम, इसमें तुम्हारे घुटने में ये खून कैसे बहाया? बोले मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। बोले कहाँ? बोले कहीं भी जा रहा हूं मैं तपस्या करने के लिए। बोले तपस्या किसको कहते हैं जानते हो? बोले हाँ। बोले किसको कहते हैं? बोले भगवान विष्णु के लिए तपस्या की। बोले तपस्या क्या है मालूम? बोले हाँ भगवान पे। बच्चा तो बच्चा, ध्रुव तो ध्रुव 5 साल का, उसको क्या पता तपस्या किसको कहते हैं, वो क्या जाने। नारद जी ने पूछा तू जानता है? बोले नहीं, लेकिन हमको तपस्या करनी है। बोले बेटा अभी तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है, अभी तपस्या करके क्या करोगे? बोले नहीं,
मेरी सौतेली माँ ने मेरे पिताजी की गोद में मुझे बैठने नहीं दिया, इसलिए मैं जाऊंगा, तपस्या करूंगा, भगवान को प्रसन्न करूंगा। बोले अरे तो इसके लिए तुझे घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? तेरी सौतेली माँ ने तेरे पिताजी की गोद में बैठने नहीं दिया तुझे, तो चल ना हमारे साथ, मैं तुझे तेरे पिताजी के सिर पर बैठा देता हूं, देखता हूं कौन रोकता है। कंधे पर बैठा देता हूं। उंगली पकड़ लिया नारद जी ने, कहा चल। बोला नहीं जाना है हमको, मैं नहीं जाऊंगा। बोले अरे, बोले हाँ मैं तपस्या करने जाऊंगा, मैं घर नहीं लौट के जाऊंगा। आखिर नारद जी के भाई का नाती ही तो था। स्वयंभू मनु नारद जी के भाई थे। स्वयंभू मनु के बेटे उत्तानपाद, उत्तानपाद का बेटा ध्रुव। तो नारद जी के भाई का नाती, नारद जी का भी तो नाती ही लगा, पोतरा ही लगा ना है। स्वयंभू मनु का पोतरा है, तो नारद जी से छोटे भाई स्वयंभू मनु, नारद जी से छोटे हैं ना स्वयंभू मनु, तो भतीजा उत्तानपाद हुआ कि नहीं स्वयंभू मनु का बेटा, और उसका बेटा नाती लगा, पोतरा लगा ना नारद जी का। नारद जी ने कहा, मन में सोचा कि कहां जाएगा, लौट चले, लेकिन नहीं, वो मानने को तैयार नहीं। नारद जी ने कहा अरे बेटा अभी तुम्हारा क्या अपमान सम्मान है? बोले नहीं, मेरी सौतेली माँ ने मेरा अपमान किया। बोले रे अभी तो तुम बालक हो, क्वाधुनाप्योमानम ते सम्मानम वापि पुत्रक। हे बेटा अभी अपमान सम्मान की क्या बात है? बोले नहीं नहीं, मुझे तपस्या करनी। बोले मैं समझाता हूं, मेरी बात समझ में नहीं आ रही। नारद जी ने कहा, बोले हमारी सौतेली माँ के वचन रूपी बाणों से मेरा कलेजा इतना घायल हो चुका है कि आपका कोई भी उपदेश उस घाव के कारण मेरे हृदय में जम नहीं रहा है। मैं तो तपस्या करूंगा बस। नारद जी ने सोचा, हो तेज क्षत्रियाणाम मानभंगम अमृष्यताम बालोप्ययम हृदा धत्ते यत् समातु रसद्वचः। अहो तेज क्षत्रियाणाम, क्षत्रियों का तेज तो देखो, जो अपने मान को भंग होते हुए नहीं देख सकते, नहीं बर्दाश्त कर सकते, अपने मान को भंग करते हुए, भंग होते हुए नहीं बर्दाश्त कर सकते। बालक है लेकिन फिर भी अपनी सौतेली मां के वचनों को अपने हृदय में बैठा रखा है। ये देखो ध्रुव, सोचा इच्छा है इसकी, ऐसी निष्ठा है, तो नारद जी ने कहा बेटा अगर तू ऐसा ही सोचता है तो आओ तुझे मैं एक ऐसा मंत्र बताता हूं, ऐसा मंत्र बताता हूं, उसका जप करते हुए तू विश्व के ऐसे सिंहासन पर बैठेगा जिस पर दुनिया का कोई भी साधक आज तक न तो बैठ पाया है और न भविष्य में ही कोई बैठ सकेगा। ऐसा सिंहासन तुझे मिलेगा। नान्यैरधिष्ठितं कैश्चित् न चैवाधिश्रयिष्यते। न कोई आज तक बैठा है, न कोई भविष्य में बैठ पाएगा। और इस तरह कह करके ओम का उपदेश किया, नमो का उपदेश किया, भगवते का उपदेश किया, वासुदेवाय का उपदेश किया। मधुबन में जाकर तपस्या, उनकी कठिन तपस्या से ब्रह्मांड की सांसें रुक गईं। ब्रह्मादि के देवता घबराकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा मुझको भी कुछ बेचैनी हो रही है, मैं जा रहा हूं। भगवान के ये खड़ा था, हृदय में भगवान का चिंतन कर रहा था, भगवान की छवि हृदय में देख रहा था।
और भगवान बाहर खड़े थे। ये आंख बंद करके देख रहा है। भगवान सोच रहे हैं कि कब आंख खोले। भगवान दर्शन देने नहीं आए थे, भगवान दर्शन करने आए थे। समझे? किसका? ध्रुव का। अब मेरा दर्शन करने आओगे तो आपको इंतजार करना पड़ेगा ना। यहां भी भगवान इंतजार कर रहे हैं, ध्रुव अपनी आंखें नहीं खोल रहा है। भगवान खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। लंगोटी पर वो बच्चा एक पैर पर खड़े होकर लंगोटी पहने तपस्या कर रहा है। उस 5 साल के बालक को तपस्या करते देखकर देवर्षि नारद गदगद हो गए। उसको उपदेश देकर आज भगवान गदगद हो गए। ध्रुव को देखकर भगवान देख रहे हैं, ध्रुव का दर्शन कर रहे हैं। छोटा बालक काले घुंघराले बाल, आंखें बंद करके ध्यान कर रहा है। हृदय में भगवान की छवि है, बाहर आंख खोलने की क्या जरूरत है। भगवान ने सोचा इस तरह तो खड़े ही रह जाऊंगा, आंख नहीं खोलेगा। भगवान ने हृदय वाला रूप अपना खींच लिया। जैसे हृदय का रूप खींचा वैसे घबरा करके आंख खोल दिया। ध्रुव ने आंख खोला तो वही रूप सामने, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुहे क्षणम। भगवान के स्वरूप को देखकर ध्रुव ने कहा नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम्। अभी ध्रुव बेचारा कैसे श्लोक बोलता, वो तो पढ़ने भी नहीं गया था, अभी तो खेल ही रहा था। वो स्तुति करना चाह रहा है लेकिन पढ़ा तो है नहीं, बोलना चाह रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है क्या बोलूं। बच्चे बोलना चाहें और न बोल पाओ, ऐसे ऐसे एक्टिंग करें तो कैसा लगता है तुमको? लाड़ उमड़ता है, चूम लेते हो ना। ऐसे ये बोलना चाहता है लेकिन बोल जब नहीं पाता है तो भगवान को भी लाड़ उमड़ पड़ता है। चूमना चाहते हैं लेकिन शंख बजाते हैं ना मुंह से, तो उसी शंख को उसके गाल में लगा देते हैं। और उस वेदमय ज्ञानमय शंख को जैसे गाल में भगवान छुआते हैं। स्पर्श शंख बालम कृपया कपोले, बालक का स्पर्श किया। ब्रह्ममयेन कंबुना, ब्रह्ममयेन कंबुना माने वेदमय शंख के द्वारा गाल में जैसे स्पर्श किया वैसे उसकी वाणी से प्रवाह निकलने लगा। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर सुधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जिन भगवान ने मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया, सोई हुई क्या मरी हुई वाणी को जागृत कर दिया, और केवल मेरी वाणी को ही नहीं, मेरे हाथ को, मेरे पैर को, मेरे कमर को, मेरे जंघे को, मेरे घुटने को, मेरे सीने को, मेरे कंधे को, मेरी भुजाओं को भी जिसने पुष्ट कर दिया। मानो ऐसा हुआ 5 साल के थे ध्रुव, लेकिन जैसे भगवान ने शंख का गाल में स्पर्श कराया वैसे ही ध्रुव जी 25 वर्ष के नौजवान सब विकसित हो गया। सिंहासन पर बैठने लायक बना दिया भगवान ने। 5 साल का छोरा क्या सिंहासन पर बैठने का, इसको ऐसा बना दो कि अभी ही जाकर सिंहासन पर बैठने की योग्यता हो जाए। और जब ऐसा हो गया दिव्य शरीर तो भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहते हो? बोले मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। बोले ये तो नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले ये मृत्युलोक में जीवात्मा भी संकल्प सिद्ध है, सत्य संकल्प है। आपने संकल्प किया है जो पहले उसको पूरा करना होगा, बाद में आप आइए। अभी तो आप जाइए घर।
दिव्य ज्ञान हो चुका था भगवान के शंख स्पर्श के कारण, तो उसके मन में भूमंडल का सारा नक्शा, कोई ऐसी जगह नहीं है जो उसको न जानता हो। यहां नारद जी आए उत्तानपाद के यहां, तो उत्तानपाद अपना माथा कूट रहे हैं। बोले क्या हो गया? बोले लड़का पता नहीं कहां चला गया, क्या खाएगा क्या पिएगा। अरे बोले तुम्हारे जैसे जोरू गुलाम इसी तरह समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो बोले और क्या, बैठा लेते गोद में थोड़ी देर के लिए तो क्या हो जाता। बोले कहां जाएगा क्या करेगा, रो रहे हैं। नारद जी की इस बात को सुन करके, नारद जी की इस बात को सुन करके ध्यान से नारद जी की बात को सुन करके उत्तानपाद ने कहा कैसे कृपा की। बोले कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब कष्ट दूर हो जाएंगे, समय आने दो। ये समय आया जब नारद जी ने बताया लड़का आने वाला है, तैयारी करो। उत्तानपाद गदगद हो गए, पूरे सैन्य बल के साथ स्वागत करने के लिए पूर्ण कुंभ कलश लेकर के लोग बाजा गाजा के साथ ध्रुव की अगवानी करने के लिए आए। ध्रुव जी के आने पर उनकी अगवानी किया, बाजा गाजा निशान खिलाड़ी के साथ शोभा यात्रा ध्रुव जी की निकली पूरे नगर के अंदर, और राजा साहब ने ध्रुव जी को राज्य सिंहासन पर बैठा दिया। उस समय कहा अब तो तुम्हें राज्य सिंहासन पर बैठो। परम पूज्य जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।